नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज और आपसे इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जिसको आप कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये है माह दिसंबर 2021 का। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महीना है 2021 का आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको दे करके जाएगा, इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी दें, बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके विषय में भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में दिसंबर के माह में कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो दिनांक 15 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध और शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी। मंगल अपनी समराशि तुला से निकलेंगे 5 दिसंबर को 2021 को और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 दिसंबर को अपनी समराशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा 10 दिसंबर को अस्त एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 22 दिसंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके अपनी जो इनकी समराशि है मकर, उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी एवं उदय अवस्था में माह के अंत में 29 दिसंबर को। गुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी दिसंबर के महीने में? गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी समराशि कुंभ में बने रहने वाले हैं पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में। शुक्र दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अपनी समराशि धनु से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका होगा प्रवेश। यहां 19 दिसंबर को ये वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर को वापस ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनकी युति अपने मित्र शनि के साथ रहने वाली है मकर राशि में। शनि कहां रहेंगे? शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में बने रहेंगे मार्गी एवं उदय अवस्था में। और राहु ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह बने रहेंगे। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों स्थिति ग्रहों की गोचर में जो माह दिसंबर में रहने वाली है। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम आज के इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाले हैं कि जो मिथुन लगन के जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनका मासिक राशिफल दिसंबर 2021 का क्या कहता है उसके विषय में जानकारी आपको दी जाएगी। और सबसे पहले हम मिथुन लगन के जातकों के प्रोफेशन के विषय में बात करेंगे कि इस माह दिसंबर में आप अपने प्रोफेशन में क्या कर पाएंगे, कैसा रहने वाला है करियर वाइज आपके लिए, क्या कुछ दे के जाएगा या कुछ लेके जाएगा या परेशान करेगा आपको, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले चर्चा आपके प्रोफेशन के ही लेकर के हो रही है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, बताना चाहेंगे कि इस माह दिसंबर में आपका जो करियर है प्रिय साथियों, वो एक तरीके से ये मान के चलिए कि सामान्य से थोड़ा सा ऊपर रहेगा करियर। हालांकि भाग्य का तो आपको साथ मिल रहा है, भाग्य का साथ तो मिलेगा और ये भाग्य का साथ बराबर मिलता रहेगा, पूरे माह मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है?
अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा आप अपनी सूझबूझ से अगर काम लेंगे, देखिए अगर आपने अपने कार्य क्षेत्र में करी लापरवाही, दूसरों को ऊपर काम छोड़ दिया, भाई तुम ये देख लेना, तुम वो देख लेना, और मैं जरा उधर बिजी हूं, ये कह करके अगर आपने कुछ इस टाइप की अपनी पॉलिसी रखी इस माह, तो फिर आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कार्यों का, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करें, तो उसके लिए, क्योंकि भाग्य भी आपके साथ देने को तैयार बैठा हुआ है, लेकिन वो तभी है कि जब आप स्वयं अपने आप की जो अपनी खुद की इन्वॉल्वमेंट है, जब तक आप उसमें नहीं करेंगे, यानी कि दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है अपने ऑफिस के कार्यों को लेकर, या जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, हर कार्य को आपने उस पर पूरा उसको नोटिस करना है, नज़र रखना है, ऑब्जर्वेशन रखनी है अपनी पूरी। बेशक आप नहीं कर रहे हैं, कार्य दूसरे को दी हुई भी है जिम्मेवारी, फिर भी आपने उसको पूरा अपने नज़र में रखना है, बराबर अपडेट लेते रहना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना होना चाहिए था कितना नहीं होना चाहिए था, इस सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको बराबर रखना है, डे टू डे बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, पूरे माह। अगर आपने इस प्रकार का अपना रखा कार्य करने का तौर तरीका, तो निश्चित रूप से आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और आप ये ना भूलें कि आप मिथुन लगन के जो जातक हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है। अब क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है साथियों, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव भी रहेगा चीज़ों को लेकर के, और प्रयास भी थोड़े अधिक करने पड़ेंगे। जो रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी एफर्ट आपको करने पड़ सकते हैं। ये भी स्थिति है इस माह। लेकिन एक स्थिति बहुत अच्छी है जो हम देख पा रहे हैं, कम से कम नेगेटिव सर्कमस्टांसेस तो नहीं है ना, कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान हो रहा हो। लेकिन नुकसान हमने बता दिया कि वो कब हो सकता है, वो तो तभी हो सकता है कि जब आप लोगों पर छोड़ करके बेफिक्र हो जाए। ऐसे हालातों में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, वरना ऐसी कोई दूर तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिससे आपको नुकसान अपने करियर में उठाना पड़े। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहेंगे, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा इस माह, तो अपने उस एनर्जी का अपने कार्य क्षेत्र में फ़ायदा लीजिए। बहुत फिट रहेंगे आप, फिजिकली रहने वाले हैं इस माह, तो उसका फ़ायदा लीजिए पूरा। और इसके साथ साथ छोटी मोटी यात्राएं भी जो हैं वो भी आपके लिए बड़ी अच्छा लाभकारी सिद्ध होंगी। और जो लोग पब्लिशर्स हैं या राइटिंग के क्षेत्र में हैं, राइटिंग के फील्ड में हैं, जैसे कि नावल आदि लिखना, गद्य की कविताएं लिखना, गद्य पद्य, बुक्स आदि लिखना, इस क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं वे भी अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले हैं इस माह। छोटे भाई बहनों का भी आपको अच्छा सहयोग और प्यार मिलने वाला है पूर्ण रूप से। वित्तीय हालात कैसे रहेंगे? वित्तीय हालातों की अगर हम बात करें तो देखिए, वित्तीय हालात थोड़ा सा आपके अनुकूल नहीं रहेंगे, यानी कि जिस प्रकार की इनकम आप चाहते हैं कि मुझे होनी चाहिए, वहां से तो काफ़ी दूर रहेंगे आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको इनकम नहीं होगी, इनकम होगी, धन का आगमन भी होगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं होगा जिस लेवल पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्थिति रहेगी इस माह। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई सेविंग्स का, तो देखिए सेविंग्स का भी ऐसा ही रहेगा कुछ, कि अगर बहुत ध्यान देंगे, बहुत ही उसके ऊपर फोकस करेंगे, तब जाकर के सेविंग्स कर पाएंगे। तो आपको सेविंग्स करने के लिए भी थोड़ा अधिक अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे। आसानी से सेविंग्स भी हो नहीं पाएंगी, कर पाएंगे लेकिन जितना चाहेंगे उतनी मात्रा में नहीं हो पाएंगी। और अगर आपने
जैसा हमने आपको सुझाव दिया है कि इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे, तो अगर आप अपने रोजगार में हैं तो आपका अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन भी हो सकता है, जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो। अगर आपने अपने काम करने के तौर तरीके बिल्कुल एकदम दुरुस्त रखे तो आपका पदोन्नति का भी योग बन सकता है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो धन तो लेटर और सूनर आएगा ही। अभी टेम्परेरी थोड़ा कह सकते हैं, दिसंबर माह में थोड़ी रुकावटें दिखाई दे रही हैं, लेकिन स्थिति तो सुधरनी ही है आफ्टर ऑल। तो ये तो माह दिसंबर की चर्चा हो रही है, तो हम उसके हिसाब से आपसे बात कर रहे हैं। जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, उसमें भी थोड़ी कमी का एहसास आपको रहेगा। पूर्ण रूप से आप सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं रहेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के, कि भाई प्रेम संबंधों को लेकर के ये माह दिसंबर आपके लिए जो मिथुन लगन के जातक हैं कैसा रहने वाला है। तो देखिए, ये जो माह दिसंबर है आप मिथुन लगन के जातकों के लिए बिल्कुल भी सहयोगी नहीं है, मतलब सहायक नहीं है। ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं है कि जो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टिव नहीं है प्लेनेट्स आपके इस फील्ड में। पहले से भी अगर आपकी रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप भी ठंडे बस्ते में ही रहेगी, चाहे कारण उसका कुछ भी रहे। कारण कुछ भी हो सकता है कि आपका कहीं जीवन जो आपका साथी है वो कहीं दूर रहे, या आप कहीं दूर चले जाएं, या फिर वो किसी और कारण से आपसे कांटेक्ट ना कर पाए या आप ना कर पाएं। कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन ठंडे बस्ते में ही रहेगा प्रेम संबंधों का जितना भी। अगर आप प्रयास भी करते हैं उसमें भी नाकामी पूर्ण रूप से। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो देखिए, वैवाहिक जो जीवन है मेरे प्रिय साथियों, उसके विषय में भी बता दें। वैवाहिक जीवन जो है वो आपका सामान्य चलता रहेगा, सामान्य रूप से। थोड़ी बहुत छुटमुट अगर कहा सुनी भी होती है तो वो भी, जो तकरार का अगर कभी हो भी जाती है आपस में, तो वो बहुत टेम्परेरी होगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि संबंध आपके सामान्य ही रहेंगे, चलते रहेंगे पूरे माह। और लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहते हैं कि जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, ये बात फिर दोबारा से बोल रहे हैं हम, कि अगर वो कोई बड़े निर्णय लेना चाहते हैं तो ये माह उनके लिए बहुत अच्छा है, ले सकते हैं। और इस माह बड़े निर्णय या इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिए जाएंगे उसका उन्हें बहुत लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। तो भाई ये इस प्रकार की स्थिति आपके साथ रहेगी। अब पारिवारिक संबंधों की बात कर लें तो मिले जुले रहेंगे इस माह। कभी बहुत अच्छा सहयोग और प्यार बनेगा आपस में, और कभी पता चला साहब के भाई पूर्व पश्चिम वाली स्थिति हो गई, एक पूर्व और एक दूसरा पश्चिम। तो ये इस प्रकार की स्थिति चलती रहेगी, मिले जुले संबंध रहेंगे पूरे माह, कभी नरम कभी गरम, ये कह सकते हैं। छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए कैसा समय रहेगा ये? तो मैं कहना चाहता हूं कि छात्रों को अपनी शिक्षा प्राप्ति में संघर्ष की आवश्यकता अधिक रहेगी इस माह। अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं, अधिक परिश्रम नहीं करते हैं अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के, तो आपको कहीं ना कहीं उसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बी केयरफुल बहुत ज़्यादा, और अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ही कंसर्न हो जाइए। एकदम अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखिए। संतान को लेकर के अगर मैं कहूँ तो कि माता पिता के लिए कैसा रहेगा, तो मैं माता पिता को भी यही कहना चाहता हूँ कि संतान को, उनको पूरा ऑब्जर्वेशन आप अपनी रखें, उनके ऊपर ऑब्जर्व करें, और कहीं भी अगर आपको लगता है कि कुछ है तो उनको गाइडेंस दें, प्रॉपर उनको गाइड करें, ताकि चीज़ें ट्रैक पर बनी रहें। ये इस माह इस चीज़ की आवश्यकता आप माता पिता को अपनी संतान के लिए पड़ सकती है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, माह के 15 तारीख तक थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है स्वास्थ्य आपका।
हालांकि घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा नरम गरम स्वास्थ्य रहेगा निश्चित रूप से। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य के साथ साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से 15 तारीख तक। हाल तो पूरे महीने ही थोड़ा दिक्कतें रहेंगी। तो हो सके जहाँ तक तो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में थोड़ा सा इस महीने ज़्यादा एक्टिविटी को मतलब अपनी जो है वो शांति रखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, 15 तारीख के बाद स्वास्थ्य में आपके जो है सुधार होगा, माह के अंत तक रहेगा, अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करेंगे आप। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपाय क्या किए जाएं, कौन से उपाय करें। देखिएगा, मेरी जो उपाय बता रहा हूं मैं आपको, अगर उस मेरे बताए हुए उपायों को आपने किया इस माह, तो फिर जो छोटी मोटी परेशानियां मैंने बताई भी हैं, समझिएगा कि वो सब भी, उनसे भी आपको निजात मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले सूर्य देवता को जल देना ना भूलें, प्रतिदिन जल अवश्य दें। और दूसरा, मां सरस्वती जी की पूजा करें और अर्गला स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करें। अर्गला स्तोत्र का, अगर आपने अर्गला स्तोत्र का पाठ किया मां दुर्गा सप्तशती में, और चंडिका स्तोत्र का पाठ किया, दो, एक चंडिका स्तोत्रम, एक अर्गला स्तोत्र प्रतिदिन करते हैं, तो आपको अपने जॉब से संबंधित या अपने व्यापार से संबंधित विदेश यात्रा करने का भी मौका प्राप्त हो सकता है। तो ये उपाय हैं, ये कीजिएगा प्रतिदिन। अगर आपने ये किए तो निश्चित रूप से आपके बाधाएं दूर होंगी कार्यों में जो आ रही हैं, और आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो अगर आपको ये प्रिय साथियों मासिक राशिफल पसंद आया है तो इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, शेयर भी अधिक से अधिक मात्रा में करें इस वीडियो को, और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सकें, उनकी नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और आप उनको भी समय अनुसार और अपनी सुविधा अनुसार देख सकें, सुन सकें और उसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।